Welcome to all students. In previous classes, we discussed about various types of nutrients like carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की बात की थी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या कार्य हैं, हमारे शरीर में इनके क्या क्या कार्य हैं। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करते हैं, तो इसके विषय में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। यदि फैट और कार्बोहाइड्रेट बराबर मात्रा में लें तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वे फूड जिनमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो एनर्जी देता है हमारे शरीर को, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स देखते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। आप देख सकते हैं चित्र में सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: बाजरा, राइस, चावल, बीट, गेहूँ, मक्का, मेज, ठीक है, मैंगो, आम, मेलन, खरबूज, पपाया, ठीक है, शुगर कैन, गन्ने को कहते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। यदि हम बात करें इनके स्वाद की तो इनका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं, कुछ कम मीठे होते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की पहचान हम कर सकते हैं, यदि कोई चीज़ मीठी है तो संभवतः उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा। इसी प्रकार फैट की बात करें, फैट यानी चिकनाई की, या जिसे हम लिपिड्स के नाम से और फैट के नाम से जानते हैं, वसा के नाम से जानते हैं। तो आप देखोगे जितने प्रकार के रिफाइंड आते हैं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ठीक है, ये जो जितने भी नट्स हैं यानी जो गिरी है, जैसे बादाम गिरी हो गई या काजू हो गए, इन सब में तेल निकलता है। मूंगफली हो गई, तिल का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब जो है हमारे फैट का मुख्य सोर्स हैं। ठीक है, तो हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के विभिन्न सोर्स को अपने घरों में भी देख सकते हैं और इस्तेमाल भी हम करते हैं। अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, एक तो ग्रोथ के लिए यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कहीं टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए। प्रोटीन की बात करें तो हमारा जो शरीर है उसमें मसल्स, नाखून, बाल, हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये सब किसके बने होते हैं, ये सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी वे फूड जिनमें प्रोटीन पाई जाती है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, यानी वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, तो चित्र से देख सकते हैं ये प्रोटीन गिविंग फूड्स हैं। आप देख सकते हो, अगर वेजिटेरियन है आप तो ग्राम, चना, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके प्रोटीन सोर्स हैं। ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए, जो वेजिटेरियन है यानी मांस नहीं खाते हैं, उनके लिए जितनी प्रकार की दालें सब में प्रोटीन होता है और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हम जो है
कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, पनीर है, दूध है, ठीक है, दही है, इनमें भी प्रोटीन होता है। इसके अलावा फिश, मीट और आपका एग्स, इनमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वेजिटेरियन के लिए ऊपर जो है ये सब खा सकते हैं हम प्रोटीन के लिए, और नीचे ये जो मिल्क है और एग है, फिश है, मीट है, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। तो प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम इनमें से किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी आँखों के लिए, हड्डियों के लिए और दांतों मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हें नेम्स के अनुसार जानते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन का एक ग्रुप भी होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जो विटामिन है वो मैंने पहले ही बताया था, स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। हमारी त्वचा के लिए यानी जो स्किन है और आँखों के लिए भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जो विटामिन सी है वो हमें विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। यदि आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको प्रतिदिन विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, आंवला है, इनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। और ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो विटामिन सी आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम का जो है उपयोग करता है और हमारी बोन्स को और टीथ को जो है स्वस्थ रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर नोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। ये 2.6 से 2.9 में विभिन्न प्रकार के चित्र दिए थे जो अलग अलग हमने आपको अभी दिखाए थे, ठीक है। मिनरल्स की बात हम करें तो मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खनिज लवण कहते हैं, वो भी हमें थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होते हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। उनमें से जो एक है वो प्रॉपर ग्रोथ यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और अच्छी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। हम विटामिन और मिनरल्स के सोर्स भी देखेंगे, आप देख सकते हो। ये सम सोर्स ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ए हमें चाहिए, हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क है, फिश ऑयल है, ठीक है, मैंगो है, कैरेट है, पपाया है, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है और ये हमारी आँखों के लिए, ठीक है, और हमारे मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन बी के सोर्स हैं ये लीवर है, कलेजी जिसे हम कहते हैं, राइस, चावल और बीट, गेहूँ, इनमें विटामिन बी पाया जाता है। इसके बाद खट्टी चीज़ें मैंने बताई थी, विटामिन सी टमाटर में है, ऑरेंज है, संतरा, गुआवा में, ग्रीन चिली यानी जो हरी मिर्च हम खाते हैं, नींबू है और आंवला, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद विटामिन डी का सोर्स हम देखें
तो एक तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, उसमें विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। फिर एग है, फिश है, लीवर है, बटर है, मिल्क है, इन सब में जो है आपका विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे ये सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन आप जानते हैं जो घींगा नामक बीमारी होती है, गोइटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है। तो जिंजर, ठीक है, इसके बाद फिश, और ये आपकी पालक है, दही है। ठीक है। इन सब में जो है आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा आपके पास सम सोर्स ऑफ फास्फोरस है। फास्फोरस की बात करें तो मिल्क में, बनाना में, ग्रीन चिली में, ठीक है, इन सब में जो है फास्फोरस पाया जाता है। जीरा है, अजवाइन है, इन सब में जो है आपका फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद आयरन की बात करें तो पालक में आयरन बहुत पाया जाता है। ठीक है। सेब में, कलेजी में और नाशपाती में आयरन होता है। अनार में भी आयरन होता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। ठीक है। जो ब्लड होता है वो इस आयरन की कमी से नहीं बन पाता है, इसलिए आयरन भी हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम का सोर्स है, हड्डियों को मजबूत करना है, दांतों को मजबूत करना है, तो एग और अंडे, ठीक है, एग अंडे कहते हैं, मिल्क और अंडे, इनमें जो है कैल्शियम की मात्रा होती है और ये कैल्शियम की पूर्ति करती है। फूड आइटम, मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो हमारा भोजन होता है उसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आप 2.2 टेबल में आप देखेंगे, हाउएवर इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। यदि हम किसी भोजन की बात करें तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो एक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो एक पोषक तत्व है यानी जो एक न्यूट्रिएंट्स है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन यदि हम चावल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स फूड कहते हैं। यानी ये कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। इसी प्रकार से अंडे की बात करें तो इसमें प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है। ऐसी हम पालक की बात करें तो यह आयरन रिच फूड है। ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न न्यूट्रिएंट्स एक फूड में पाए जाते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के अतिरिक्त हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर की भी ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत भी होती है, वाटर की भी। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज हमारे भोजन में प्लांट्स द्वारा मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज की बात करें तो जो अनाज है, होल ग्रेन्स, ठीक है, गेहूँ है, हम लोग दलिया खाते हैं, ठीक है, साबुत मूंग खाते हैं, अंकुरित अनाज खाते हैं, तो इनमें जो है फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी प्रकार दालें हैं, आलू है, और जो फल हैं उनमें भी, और वेजिटेबल्स हैं, इनमें जो है रफेज यानी डाइटरी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। वट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स वर्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इससे हमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे भोजन के साथ मिल जाता है और हमारे शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसका भोजन का पाचन नहीं हुआ है, उसे मल के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझिए डाइटरी फाइबर क्या है। यदि हम डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसे हम कहते हैं
रे से, जो हमारी सब्जियों में, फलों में और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, कब्ज हो जाता है, ठीक है, कई 2-3 दिन हो जाते हैं, लेट्रिन नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके भोजन में कहीं ना कहीं डाइटरी फाइबर्स की कमी है। एक इसका कारण ये भी हो सकता है। तो आपको अपने भोजन में डाइटरी फाइबर्स लेना चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स मिलते किससे हैं? जो दलिया है, आप दलिया खाइए, दालें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, इनमें डाइटरी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये हमारे पेट को जो है साफ रखते हैं। और पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो अपचा भोजन है, जिसका भोजन का पाचन नहीं हुआ है, उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर की बात हो गई। फिर वाटर की बात करें। वाटर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर का 75% भाग है वो तो पानी से ही बना हुआ है। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जो है पानी मदद करता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्यूज। आप जानते हैं आपको पसीना आता है, मूत्र आता है, यानी यूरिन बाहर निकलता है। इसे निकालने में कौन मदद करता है? इसे निकालने में वाटर मदद करता है। आप जानते हैं यूरिन और स्यूज के साथ, यानी पसीने और मूत्र के साथ शरीर से बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन और ख़ास तौर से सुबह उठ करके पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, यानी जहरीले पदार्थ हैं, जिनको शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर निकल जाएं। ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हम बहुत सारे लिक्विड पीते हैं, उनमें पानी होता है, जैसे वाटर है, मिल्क है, टी है, पानी पीते हैं और दूध पीते हैं और चाय पीते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। ठीक है, हम जो हम भोजन घर पे बनाते हैं उसमें भी पानी ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। आप सोचें कि क्या कोई और दूसरा सोर्स भी है जिससे हमें पानी मिलता है? बिल्कुल मिलता है। एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। आप एक टमाटर लीजिए या कोई फल लीजिए जैसे लेमन है, और कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में चाकू से काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। आपके ऐसा करने में आपके हाथ गीले नहीं हुए। आप जो है मौसमी को काटिए, आप नींबू को काटिए, टमाटर को काटिए, तो उसमें से पानी निकलता है। ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड, मैश्ड एट योर होम। आप कोई भी फल है, सब्जी है, जब आप इसे मैश करते हैं, यानी मसलते हैं या छीलते हैं या काटते हैं, तो इसमें क्या निकलता है? तो इसमें पानी निकलता है। ठीक है, तो वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिनमें पानी उपस्थित होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है जल की, वो इनसे होती है। इसलिए हमें अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर व्हाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते हैं, उनमें भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक हेल्थ सुझाव है कि आप प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। ख़ास तौर से सुबह उठ करके हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, इस समय बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। कोरोना वायरस तो एक आज की बीमारी है, इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां हुई हैं। उनसे बचने के लिए जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो हमें अपने भोजन में विटामिन सी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? विटामिन सी। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? एक नींबू 2 भाग कर लीजिए उसे, लेमन जिसे हम कहते हैं, लेमन कहते हैं। तो उस लेमन को आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी में निचोड़ लीजिए और शिकंजी बना लीजिए। ठीक है, और सुबह उठ करके लगभग 1 से 2 गिलास हमें पीना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी
जो है अच्छी होगी। ठीक है, धन्यवाद।